हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द माइटी गन में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 37 वीक बेबी जो होते हैं और 40 वीक बेबी जो होते हैं किस तरीके से उनमें काफ़ी बदलाव होता है, और जो 37 वीक बेबी होता है वो क्यों पीछे रह जाता है 40 वीक बेबी से। क्योंकि जो 40 वीक बेबी होता है, 40 वीक बेबी अपने माँ के गर्भ में पूरा समय लेके पैदा होता है। उसकी जो एक्टिविटी होती है वो माँ के गर्भ में कंप्लीट हो चुकी होती है, और जब वो 40 सप्ताह पूरे करके वो पैदा होता है तो उसका बर्थ टाइम जब वो पैदा होता है, तो जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन से डॉक्टर उसका लिख देते हैं कि हाँ भाई, आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ये है, फला फला है, और इस दिन बच्चा पैदा हुआ। लेकिन 37 वीक बेबी के साथ क्या होता है, ये हमारा ही देखने का नज़रिया है। अगर आप सही तरीके से लेंगे तो आप कभी भी नहीं समझेंगे कि आपका बेबी जो है कमज़ोर है। 37 वीक बेबी के साथ होता ये है कि वो तकरीबन कम से कम 20-21 दिन पहले पैदा हो चुका होता है, और 20-21 दिन समय से अपने पहले पैदा होने की वजह से उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और समय से पहले पैदा होने के कारण उसके अंदर शारीरिक जो उसके बच्चे का विकास होता है वो उतना नहीं हो पाता। और जब आपका बेबी 37 वीक में पैदा होता है तो डॉक्टर द्वारा मेंशन कर दिया जाता है कि ये आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है। बट आप साइकोलॉजिकल लीजिए इस चीज़ को कि आपका जो बच्चा है वो 20-21 दिन पहले हुआ है, 3 सप्ताह पहले वो पैदा हो चुका है, तो जो उसको 21 दिन 20 दिन का समय और एक्स्ट्रा मिलता तो आपका बेबी भी वैसा ही होता जैसे एक 40 वीक बेबी पैदा होने के बाद होता है। तो अगर आप देखेंगे दोनों में अंतर तो काफ़ी फ़र्क होता है। 40 वीक बेबी ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपैरिजन टू 30 वीक बर्थ बेबी, क्योंकि इनमें समय से पहले जो बच्चा पैदा होता है उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी कम होती है। तो वो बच्चा वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है आप अपने बच्चे की अपने आप को समझाने के लिए, क्योंकि कई बार पेरेंट्स अपने आप को इतना ज़्यादा रिग्रेट फील करने लग जाते हैं कि हमारा बच्चा कमज़ोर है, ये है वो है, 37 वीक बेबी है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जो आपके बेबी के टाइम पे आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए होंगे, जो आपका एंड टाइम का अल्ट्रासाउंड है या 7वें-8वें महीने का जो अल्ट्रासाउंड है, उसमें आप देखेंगे कि जहाँ पर ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट के बाद ही आप अपने बच्चे का जो है अपने हिसाब से लगाइए कि ये मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है और इसके हिसाब से ही मेरा बच्चा अपने सारे के सारे माइलस्टोन कवर करेगा। अगर आप अपने दिमाग को ये मैसेज देंगे कि भाई अल्ट्रासाउंड में मेरे बेबी की जो ड्यू डेट है वो ये थी, और ड्यू डेट के आप नेक्स्ट अगले दिन से ही आप अपने बच्चे का जन्म सोच सकते हैं, और उसके हिसाब से माइलस्टोन बच्चा जो कवर करेगा वो उसी हिसाब से करेगा जो एक 40 वीक बेबी करता है। तो आपको कहीं भी कोई रिग्रेशन नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, आपका बच्चा सही तरह से ग्रो करेगा। हाँ, बट अगर आप ये सोचेंगे कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 20-21 दिन पहले की है और आपका 40 वीक बेबी से उसको कंपेयर करेंगे तो बच्चे में भी काफ़ी आपको वीकनेस नज़र आएगी, और आप खुद भी काफ़ी टेंशन ले सकते हैं। अगर आप इन छोटी मोटी बातों को ज़्यादा सोचते विचारते हैं तो इन सब बातों पे ध्यान ना देते हुए अपने बच्चे को समझिए, देखिए किस तरह से वो एक्टिव है। एक्टिव तो वो होगा ही, ऐसी बात नहीं है, सभी बच्चे एक्टिव होते हैं, बट उसकी जो ड्यू डेट है उसको देखते हुए आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि आपका बच्चा भी तंदुरुस्त है, हेल्दी वेल्दी एंड फिट है बिल्कुल, और उसकी अच्छे से केयर करें। वो भी 40 वीक बेबी की ही तरह है, बस वो 20-21 दिन पहले पैदा हो चुका है, तो इस तरीके से आपको वो कमज़ोर दिखाई देता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ड्यू डेट के बाद चाहे अगले दिन ही कि आप जन्मतिथि अपने बच्चे की अपने मन में सोच सकते हैं कि इसके हिसाब से ही मेरा बच्चा जो है, मान लीजिए अगर आपका ड्यू डेट 14 तारीख है तो आप सोचिए कि 15 तारीख को मेरे बच्चे का जो है जन्मदिन है, और उसके बाद ही वो जो माइलस्टोन है वो कवर करेगा। उसके कंपैरिजन उसके हिसाब से आप अपने बच्चे को जो है 40 वीक बेबी से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थी मेरे पास थोड़ी सी मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।